बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉरफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है जी। आसिम भाई, क्या खबरें लेकर आए हैं आज की? मलिक साहब, खबरें ये लेकर आया हूं कि कुछ डेवलपमेंट्स हैं, उस पर मैं चाहता हूं कि आप सितारों की रोशनी में बताएं हमारे देखने वालों को। अब दिसंबर के महीना जो है उसका तो इख्तिताम होने ही वाला है। तो अगला साल जो है, हमने जब ये साल भी शुरू हुआ था तो आपसे बात की थी और आपने कहा कि बड़ी हैपनिंग होगी, और इस साल हमने 2025 में देखा बहुत कुछ हुआ, बड़ी हैपनिंग्स हुई। तरीके इंसाफ के लिए भी अच्छा नहीं रहा ये साल। उम्मीदें दिलाई गई और लगा कि तरीके इंसाफ को कोई रास्ता मिल सकता है, लेकिन हमने देखा कोई रास्ता मिल नहीं सका। 2026 में जनवरी के महीने में एक उम्मीद ये भी है कि खान साहब के बेटों की पाकिस्तान आमद के बारे में भी कहा जा रहा है कि शायद वो आ सकते हैं। उन्होंने ऐलान भी किया है, इरादा भी रखते हैं। और तहरीक इंसाफ एक फाइनल कॉल भी देने जा रही है, जो कि वो कहा जा रहा है कि जी खान साहब की रिहाई या कफन वाली बात आपसे हम कर चुके हैं। तो आपको 2026 जो नया साल आने वाला है, अगला महीना, उसमें लगता है कि कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्लामाबाद पे? जैसे हमने देखा था कि 2025 में भी कुछ इस तरह के इंसिडेंट हुए, 24 में हमने देखा इंसिडेंट हुए थे। तो आपको लगता है कि कोई 2026 में बड़ी मूवमेंट शुरू हो सकती है? आसिम भाई, लगता नहीं है, कंफर्म है। पास्ट इवेंट देख लिए हैं, एस्ट्रोलॉजिकली एस्पेक्ट्स देख लिए हैं, एस्ट्रोलॉजिकली जो प्लानिटरी पोजीशन है उनको भी देख लिया हुआ है, और उससे ऐसा दिख रहा है कि कोई मूवमेंट नहीं है, कोई बहुत बड़ी मूवमेंट है। और मैं बार बार आपको एक ही बात नहीं दोहराना चाहता हूँ, जो लग रहा है वो ऐसे ही है कि हालात एकदम से तेजी से बदलेंगे, और जितने भी इनके एक्शन हैं हुकूमत के, वो एक बहुत ही खतरनाक तरीके के रिएक्शन में बदलेंगे। तो हुकूमत का ऑलरेडी काउंटडाउन शुरू हो चुका हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। हुकूमत के काउंटडाउन का टाइम जो है 28 नवंबर से स्टार्ट हुआ हुआ है, और ये मोस्ट प्रोबेबली जो है फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ में जो है आपको इसके रिजल्ट नजर आएंगे। जहां तक आमद का रहा, अल्लाह करे हो जाए। मैंने आपको कल भी बताया है कि खान साहब के बेटे, मुझे बज़ाहिर बड़ा मुश्किल लगता है कि उनकी एंट्री होगी पाकिस्तान में, लेकिन अगर हो गई तो फिर ये तो बहुत बड़ा सरप्राइजिंग इफेक्ट बन जाएगा। लेकिन बज़ाहिर मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान में आके अपनी सियासत को इस तरह से कंटिन्यू कर पाएंगे, बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं नाउमीदी नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मुझे जो हालात दिख रहे हैं और जो वाकयात दिख रहे हैं उसके हिसाब से बहुत प्रॉब्लम नजर आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता, लेकिन अल्लाह ज्यादा बेहतर जानते हैं। जहां तक बात रही पीटीआई की, पीटीआई तो बहुत बहुत जबरदस्त बाउंस बैक करेगी। एक बात ये भी है कि पीटीआई जो लीड कर रहे हैं, उनकी लीडरशिप से भी ज्यादा, अगर इनके पास एक मौका मिल जाए खवातीन को लीड करने का, तो मैं कहता हूं कि इस जैसी कोई बात नहीं होगी सर। ये बात आप याद रखिएगा कि अगर एक एक मौका भी मिल गया खवातीन को, तो वो जो है पूरी पार्टी का नक्शा भी बदल देंगी, और जो पार्टी का मोटिवेशन है, डेडिकेशन है, उसको बहुत ऊपर तक ले जाने में बहुत बड़ा जो बोलते हैं ना, अपना किरदार अदा करेंगे वो। तो सिर्फ जो शॉट चाहिए इनको एक दफा, वो यही है कि किसी भी तरीके इनको एक मौका मिलना चाहिए। और मैं नहीं कहता हूं कि इसमें अलीमा खान हो, जो भी पार्टी को लीड करें, और वो एक दफा लीड करके देखें, और फिर आप उनको फिर देखेंगे उस पार्टी के रंग कैसे बदलता है। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में वुमेन्स राइट का इतना थोड़ा इशू है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से शायद थोड़ा सा रिलेक्टेंट हो जाते हैं पार्टी वाले कि यार ये खवातीन क्या संभालेंगी, एक बात है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर जायचा इस चीज को इंडिकेट कर रहा है, और मैं आपको आपके साथ तकरीबन 1.5 साल से यही बात कर रहा हूँ कि इसको एक मौका दे दे ऐसा कि जो पार्टी को पूरा पलट के रख दे, और जो खान साहब का विजन है वो पूरा करके दिखा दे, तो शायद इसको एक चांस देने में कोई हर्ज नहीं है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो मुझे लग रहा है कि पार्टी, अगर पीटीआई नहीं भी आती सर सड़कों पे, एग्जाम्पल के तौर पर, कोई ना कोई तो आने वाला है। अब ये आप नहीं मुझे पूछिएगा कि कौन आने वाला है, लेकिन बज़ाहिर पीटीआई नजर आ रही है, लेकिन कोई भी आ गया अगर रोड पे, तो वो इतनी आसानी से टलने वाला नहीं है सर। ये जो एक वाकया हुआ था अक्टूबर में, आई बिलीव, वो कौन सी जमात थी मुझे याद नहीं आ रहा उनका, टीएलपी। टीएलपी। जी।
जी बिल्कुल, टीएलपी के साथ जो वाकया हुआ था, अब अगर ऐसा खुदा ना खास्ता वाकया हुआ तो इसके जो असरात होंगे वो बड़े खतरनाक होंगे। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि वो टाइम तो हुकूमत और जो सिस्टम है उसके साथ था, लेकिन अभी टाइम ना हुकूमत के साथ है ना सिस्टम के साथ है। तो ये बहुत ही क्लियर नजर आ रहा है। तो इसमें डाउट करना जो है, डाउट करना हक है, लेकिन मुझे डाउट नजर नहीं आ रहा इसमें। मुझे लग रहा है कि ये चीजें होंगी होंगी, डेफिनेटली होंगे। यानी कि हम ये समझेंगे जो जनवरी का महीना होगा, जनवरी 2026 जो है, वो हुकूमत के लिए आप समझते हैं कि अच्छा नहीं है और तहरीक इंसाफ के लिए अच्छा है? जनवरी 2026 का सेकेंड हाफ, मतलब 15 के बाद ही, मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ कि 15 के बाद ही मुझे कोई मेजर डेवलपमेंट दिख रही है, उससे पहले नजर नहीं आती। उससे पहले ये यूं समझें कि आपको र्यूमर्स का टाइम होगा। देखिएगा, बहुत बड़ी बड़ी र्यूमर्स आएंगी, और बड़े बड़े जो है ना लतीफे भी आने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बाद आपको ऐसा नजर आएगा कि चीजों में अब तब्दीली आ रही है, सीरियसनेस हो रहा है, मामलात जो है किसी तरफ जाने शुरू हो जाएंगे। आप ये बोल रहे हैं कि इसी महीने डिसाइसिव हो जाए कि हुकूमत ट्रबल में आ गई है, पीटीआई मतलब फ्रंट फुट पे आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब हुकूमत अंडर प्रेशर ही रहने वाली है। सिर्फ इस इवेंट से नहीं, आने वाले जितने भी कंटिन्यूस इवेंट बनेंगे वो सब प्रेशर प्रेशर बिल्डअप करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया है, जुपिटर फॉल बैक में हुआ है और अभी रेट्रोग्रेड है, और ये मार्च तक रेट्रोग्रेड रहेगा। और मार्च तक बहुत कुछ बदल जाएगा, ये बात भी याद रखिएगा। मार्च 2026 तक पाकिस्तान में बहुत कुछ बदलने वाला चलें, चलें मलिक साहब, देखते हैं कि क्या हो सकता है। मैं है। जी। अब यहाँ पर कुछ लोगों के सवालात ले लेता हूँ। जी। हमारी एक बहन है सोबिया, उन्होंने एक सवाल पहले पूछा था तो वो दोबारा उन्होंने उसको रिफ्रेश किया है। 6 हम्म। सितंबर 1983, वो कह रही है मैंने पहले वीजा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था, वो रिजेक्ट हुआ, अब फिर अप्लाई किया है, प्लीज बता दें कि मेरे वीजा एक्सटेंड हो जाएगा? ऐसे नहीं पता चलेगा। आप जायचा बनवा के ही पूछ सकती हैं, इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन नंबर्स आपके बता रहे हैं कि फेवर्स आनी चाहिए आपके साथ। शफकत साहब हैं 15/10/1975, वो कह रहे हैं अपना किचन का बिजनेस करना चाहता हूँ, पहले और काम किया लेकिन नाकामी हुई, अब 2026 में मेरे लिए बिजनेस और फाइनेंशियल कैसा रहेगा? अच्छा है, अच्छा टाइम है आपके लिए। न्यू बिगनिंग्स नजर आती हैं, लेकिन अक्टूबर के बाद। बिल्कुल ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद इसरार है, जॉबलेस हूँ, क्राइसिस चल रहा है, 25/4/1985, हालात कब तक ठीक होंगे? आप बाहर जाने की तैयारी करें सर। आप बाहर जाएंगे, आपके हालात बिल्कुल सही हो जाएंगे, या एटलीस्ट अपना शहर बदलें। जफर इकबाल साहब हैं 13/11/1967, लिविंग इन यूएई, currently working in a company since 2007, should I switch my company? नहीं, अभी नहीं करें। आपको एक मौका मिलेगा 27 के एंड में, तब करिएगा। अक्सा नाम है, घर में आमना बोलते हैं, तारीख पैदाइश 20/11/2004 है, ACCA कर रही हैं गालबन वो, तो पूछ रही मेरा करियर कैसा रहेगा? जबरदस्त है, शी इज अ लीडर, बहुत जबरदस्त है। शमशाद अली, शमशाद अली साहब हैं 1/1/1987, वो फ्यूचर के हवाले से जानना चाहते हैं। फ्यूचर में क्या, अब यही तो सवाल नहीं समझ में आता। आपका अगला साल जरा डिफिकल्ट है, बी केयरफुल। कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। एक आखिरी सवाल और ले लेते हैं मलिक साहब। मोइन अली साहब, नहीं, मोइन अली साहब का सवाल पूरा नहीं है। 27/12/1994, फैजान अली है, जॉबलेस हो चुके हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है, और इसके अलावा उनको थोड़ी से सेहत के हवाले से भी मसाइल हैं। देखें, अल्लाह खैर करेगा, कुछ बेहतर होगा, लेकिन अभी जरा क्राइसिस में ही रहेंगे एक साल तक तकरीबन।
बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।